की दुनिया, पूरी दुनिया जानती है कि महाकुंभ कैसा होता है। हर कोई जानता है कि कैसे कैसे इनकी परंपरा होती है साधु संतों की। लेकिन क्या आपको पता है कि इन साधु संतों में नागा साधु संत भी होती है और महिला नागा भी होती है। लेकिन इन महिला नागा की संसार कैसे होती है, क्या कभी सोचा है? नहीं तो आप देखिए और आपको समझाते हैं कैसे ये अपनी साधारण दुनिया को छोड़कर इस अलदहा संसार में पहुंचती है। महाकुंभ सनातन संस्कृति, संस्कार, सौहार्द, संप्रदाय और आस्था का अद्भुत संगम है। ये तो प्रारब्ध की बात है ना। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात। न जाने हमारे कितने जन्मों के संस्कार इकट्ठे पुण्य हुए हैं, उदय हुए हैं, तब हमें ये संन्यास लेने का भी सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जो गुरु आदेश करेंगे उसी परंपरा को यहाँ पर चलता है। तो उसी गुरु के आदेश पर ही जब तब साधना भजन, तब अपना जो भी अध्ययन वगैरह है, ये सब चलता है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण उसमें पहुंचने वाले नागा साधु और अलहदा अंदाज वाले संत सन्यासी होते हैं, जो संगम की रेती पर कड़ाके की ठंड में सनातन संस्कृति की धुनी रमाते हैं। उस टाइम हमें कफन दिया जाता है, 3.25 मीटर कफन, जिसमें अपना बदन ढकते हैं। लंगोटी होती है और 3.25 मीटर कपड़े में हमारा वो होता है। कितनी ठंडी हो, हम उन्हीं में रहना होता है, कफन पे ही, है ना। वो ही दिया जाता कपड़ा। उसी में हमने अपना क्रियाकर्म पिंडदान करके उसके बाद हमें तनी पे आते हैं, उसी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ठंडी हो कैसा भी हो, भूखा रहते हैं और देते नहीं खाने के लिए भी। आप कुछ जब अपने मरने ही कर दिया तो खाते नहीं उसमें कुछ। मगर इस महाकुंभ का एक और अलहदा रंग है, एक और विशेष परंपरा और संस्कृति है कि यहाँ महिला सन्यासियों को 108 डुबकी के साथ दीक्षा दी जाती है, जिन्हें संत परंपरा से जोड़ने का काम जूना अखाड़े का ही है। आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महिला सन्यास परंपरा का कितना प्रभाव पड़ा है। सुबह 4 बजे गंगा जी के तट पे ले जाया जाता है सब माइयों को, है ना। वहाँ जाते हैं, वहाँ स्नान 108 डुबकी लगाई जाती है। सब 108 जो अपना वो कपड़ा पहरा होता है ना 3.25 मीटर, वहीं गंगा जी में छोड़ना होता है। अपने एक कंबल में अपना तन बदन ढक के वहाँ अपने सुबह अपने गुरु जी के पास सब अपना जो शाखा रखी होती है बीच में, अपने गुरु जी को आके शाखा देते हैं। उसके बाद वस्त्र पहन के अपना चाय पानी। महाकुंभ में जूना अखाड़ा ही महिला संतों को दीक्षा दे सकता है। यही वजह है कि उन्हीं के साथ किन्नर अखाड़ा और महिला संतों का जत्था महाकुंभ में प्रवेश करता है। यह है महिला संतों की टोली, जो आस्था के महाकुंभ में संगम की रेती पर सनातन की अलख जगाने, संगत करने पहुंची है, जिनका छावनी प्रवेश बेहद खास और शाही अंदाज में हुआ। मगर इनका सांसारिक दुनिया से विमुक्त होकर आध्यात्मिक संसार में प्रवेश इतना आसान नहीं होता। इन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ती है, सफेद वस्त्र पहनने पड़ते हैं, एक बार ही भोजन करना पड़ता है, जमीन को के बिस्तर समझकर सोना पड़ता है, अपने हाथों जीते जी पिंडदान करना होता है। पिंडदान के बाद मिलती है सन्यासिन की उपाधि। जीते जी हमारा क्रियाकर्म सब पंडित के मंत्रों द्वारा किया जाता है। हमारा घाट पे बैठ के ना, तो हमारे मुंडन किए जाते हैं। तो फिर अपना मुंडन के पूरा दिन फिर हमारे वहाँ पिंड भरे जाते हैं। उसके बाद हम फिर अपना रात को अपनी तनी के नीचे आते हैं, है ना। तनी के नीचे पूरी रात अपना भोलेनाथ का जाप करते हैं। 24 घंटे हो जाता है ना सुबह से। तो उस टाइम कहते हैं आप मुर्दा हो, अपने परिवार से जिससे जन्म लिया था माँ के पेट, उससे अपनी मुक्ति हो रही है। आप नया जन्म, साधु परिवार में नया जन्म होता है। वैसे तो वैष्णव संप्रदाय के 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर इनके साथ साथ ईश्वर की भक्ति में रम सनातन संस्कृति को शक्ति देने सन्यासिनों का जत्था मौजूद रहता है, जिनकी अपनी अलहदा दुनिया किसी अद्भुत रहस्य लोक से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ में पहुंचने वाले सनातनियों के लिए इस बार आकर्षण के कई केंद्र होने वाले हैं।
लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा शिवालय पार्क। जी हां, ये वो शिवालय पार्क है जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां नजर आती है सनातन हिंदू परंपरा, वो कुंभ है। जहां दिखाई देती है आध्यात्म की अमिट छाप, वो कुंभ है। जहां लगता है हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला, वो कुंभ है। जहां जुटता है सैकड़ों सनातनियों का झुंड, वो कुंभ है। और इसी कुंभ के 144 सालों बाद बनने वाले अद्भुत संयोग को महाकुंभ कहते हैं, जिसके शुभारंभ की बेला बेहद नजदीक आ चुकी है, जिसमें शिरकत करने वाले सनातनियों के लिए संगम के तीरे विशाल शिवालय पार्क आकार ले चुका है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। इस शिवालय पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके प्रतिरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और इस पार्क की कई खूबसूरत चीज़ें हैं, जिसमें से एक ये है कि इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में यहाँ पर बनाया गया है और 11 एकड़ में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्क में जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो ये प्रमुख मंदिर हैं भारत के, ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रमुख मंदिर इसमें हैं, बल्कि जो नेपाल के जो शिवालय हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये भव्य, दिव्य और अलौकिक पार्क महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों सनातनियों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहने वाला है, जिसमें नजर आने वाले 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की प्रतिकृति को यह भगवान शिव के सबसे खास गण कहे जाने वाले नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा हर सनातनी को अपनी तरफ खींच रही है। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले, यानी कि अनुभव वो ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ इस पार्क को यहाँ पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर जब लाखों तादाद में, करोड़ों तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए संगम नगरी पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो आकर्षण का केंद्र है वो शिवालय पार्क भी इस महाकुंभ में रहने वाला है। महाकुंभ की शुरुआत के पहले ही इस अद्भुत और अद्वितीय पार्क का शुभारंभ हो चुका है, जहां पहुंच सनातनी खुले आसमान के नीचे संगम की रेती पर एक साथ भगवान शिव के 12 स्वरूपों का दर्शन कर पा रहे हैं। अरेल तट पर शिवालय पार्क तैयार हुआ है। वेस्ट मटेरियल से शिवालय पार्क तैयार किया गया। पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। 14 करोड़ की लागत से पार्क तैयार हुआ। 11 एकड़ में फैला है शिवालय पार्क। पार्क में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मंदिरों की महिमा दर्शाई गई। भारत के मानचित्र के आकार में शिवालय पार्क बनकर तैयार हुआ। भारत और नेपाल के मंदिर पार्क में दर्शाए गए। सनातन शक्ति के सबसे बड़े उत्सव में शिव भक्ति की गंगा बहाने बनकर तैयार हो चुका है शिवालय पार्क, जिसकी महिमा संगम पहुंचने वाले करोड़ों सनातनी दुनिया में पहुंचाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुंभ मेले को लेकर इंडी गठबंधन के नेता समय समय पर कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि नव्य भव्य महाकुंभ से उनको परेशानी है। और इस बार ताजा विवाद ममता बनर्जी के बयान से सामने आया है। क्या है वो बयान, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सियासत में सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल उल्टा पड़ जाए ये कभी कभार ही होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कुंभ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुंभ के लिए केंद्र करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन गंगा सागर से उपेक्षा कर रही है। तो सबसे पहले ममता बनर्जी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर हंगामा हो रहा है।
কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। अब ममता के इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुंभ की भव्यता देख ममता बनर्जी सुध बुध खो चुकी हैं। इसलिए दिल की बात जुबां तक आ गई है। अब वजह जो भी हो, लेकिन ममता के इस बयान से साधु संत आक्रोशित हैं और ममता बनर्जी के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ का भेदभाव वहाँ की सरकार कर रही है। पहले लेफ्ट की सरकार थी, हिंदू विरोधी सरकार, ममता बनर्जी बनी तो हिंदू विरोधी सरकार। तो वो क्या गंगा सागर, वो उसको गंगा नाम नहीं लेना चाहिए। केंद्र सरकार फंड देती है लेकिन वो सरकार खर्च नहीं करती। आज यहाँ योगी जी की सरकार है, इसलिए इतनी भव्य से कुंभ हो रहा है। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू पे आस्था नहीं रखती है, वो ज्यादा गैर हिंदू को अपना मानती है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपने भी वहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान दिया, साधु संतों पे ध्यान दिया और हमारे जितने भी वहाँ संत महात्मा जाते हैं सभी दुखी हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जो है गंगा सागर के लिए विशेष ध्यान देना। ये राज्य सरकार का भी कर्तव्य है, जैसे जो भी सनातनी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ कहीं भी जैसे कुंभ पर्व हो रहा है, गंगा सागर का भी हमारा संतों का बहुत बड़ा पर्व है, जो साल में मकर संक्रांति को लगता है, उसके लिए राज्य